प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रियो, कि कल जो बातें मैंने आपको सिखाई थी परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और कुछ लोगों ने मुझे बड़ी अद्भुत बातें लिखकर भेजी है ईमेल्स में कि बहुत सारी बातों को वो जानना चाहते हैं और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा ही लोगों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। सो आइए आज हम अपने विषय को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले रोज के जैसे हम जब भी किसी कार्य को शुरू करते हैं तो जैसे प्रभु को हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आइए आज भी हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं। खुदाबंद यीशु नासरी के नाम से तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं राजा, तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बातचीत करने वाला महान और जीवित परमेश्वर है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर पिता, उन्हें समझने बूझने के लिए हमारे मनों को तैयार कर। डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में उंडेल देते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ रोना और दांतों का पीसना निरंतर होता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम ये वचन सुनते और सुनाते हैं राजा, तू अपनी आत्मा को हम पर प्रबल कर और स्वर्ग की ओस को हमारे जीवन पर उंडेल राजा। प्रार्थना को स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सुप्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जल्दी से फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में वचनों में अपने आप को उंडेल देंगे। हालेलुया। जब हम किसी चीज में अपने आप को डुबो देते हैं तो जब हम उसमें से निकलते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो हमारे बदन पर पानी होता है। हालेलुया। जब हम जैसे संसार में लोग होली खेलते हैं तो जिस रंग को उन पर फेंका जाता है उस रंग में वो रंग जाते हैं। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है प्रभु के, एक बहुत अच्छे सेवक है, मित्र है मेरे, ब्रदर रॉबिन, और रॉबिन चार्ल्स जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और ये एक गीत बहुत अच्छा गाते हैं, वो रंग लिया मुहे रंग लिया यीशु ने, है ना। सो बहुत सुंदर गीत है ये, पास्टर अर्नेस्ट मल का और मेरे मित्र है ब्रदर रॉबिन, ये बहुत सुंदर गाते हैं। और जब भी मैं उस गीत को सुनता हूँ तो हर बार मुझे परमेश्वर ये स्मरण दिलाता है कि जैसे यीशु के लहू में मैंने तुझे रंग लिया है वैसे ही तुझे अपने आप को परमेश्वर के मेरे वचनों में डुबोना है, ताकि जब तू वो वचन से बाहर आए तो तेरे पूरे बदन पर वचन की सेवकाई होने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर अब्राहम था लेकिन परमेश्वर अब्राहम से पहले है, अब परमेश्वर आज भी है और परमेश्वर आने वाले समय में भी है। आज पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी से पहले परमेश्वर है, और कल को कुछ नहीं भी रहेगा तो भी परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने एक नए विषय को शुरू किया था, पीटर इन प्रिजन, पतरस का बंदी गृह में होना। और मैंने आपको कहा था प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 1 से 7 वचन आपको मैंने स्टडी करने के लिए कहा था। अगर ये जूम टीवी का मीटिंग होता है या ये लाइव मीटिंग होता तो मैं आपको आज 4 सवाल भी करता, परंतु अगर मैं यहाँ से सवाल भी आपको करूँगा तो आप जवाब देंगे तो मुझे आपके वहाँ से सुना ही नहीं आएगा। आमीन। परंतु परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को जानता है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज हम आगे चलेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि हेरोदेस राजा था, उसका नाम मैंने आपको बताया था क्लोरियस हेरोदियस एग्रिप्पा जो राजा था। उसके विषय में मैंने आपको बेसिक चीज़ें भी बताई थी कि उसने 7 वर्ष राज्य किया और फिर आगे क्या हुआ, कैसे पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, 3000 लोगों ने प्रभु में मिलाए गया, 3000 लोगों को परमेश्वर ने चुना। और उसके कुछ समय के बाद की बातों को भी मैंने आपको स्तिफनुस के विषय में भी कल बताया। जिन्होंने मेरा कल का सरमन नहीं देखा, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कल का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि आप आज की बातों को समझ सकें। आमीन। सो आइए प्रियो, आज हम आगे की बातों में जाएंगे। मेरा विश्वास है रोज़ के जैसे पवित्र शास्त्र, ये जीवन का पुस्तक, आपके पेन नोटबुक सब आप लेकर बैठे हैं। हालेलुया। सो आइए आज हम आगे की बातों में जाएंगे। मैंने आपको कहा था उस समय के लोग भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं, आज के भी लोग नहीं करते हैं। लोग आजकल चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। हालेलुया। पहला दिखाओ, अगर दिखेगा हम खातरी करेंगे तो ही हम प्रतीति करेंगे। परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का जो मरकुस रचित सुसमाचार मार्क 11:24 में कहता है, What things soever you desire when you pray, you believe that you receive them first. हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो इस बात की प्रतीति करो कि जिस बात की प्रार्थना कर रहे हो वो तुम्हें पहले मिल गई है। प्रभु मुझे चंगा कर, नहीं प्रभु धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए।
तब चंगाई आपके मुख से निकलने वाली आवाज़ को चंगाई की आत्मा सुनेगी और यहोवा राफा बनकर आपके जीवन में उतर आएगी। हालेलुया। तो आइए प्रियो, आज हम आगे के वचन में जाएंगे। ये मेरा विषय नहीं है, जिस प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं आपको इस विषय में बता सकूं, पर आइए आज हम आगे के विषय में जाएंगे। और मैंने आपको कहा था, जब हम स्वाभाविक जीवन के ऊपर, नेचुरल लाइफ के ऊपर, जब सुपर नेचुरल लाइफ, अस्वाभाविक जीवन जीना शुरू करते हैं, तब हम चिन्ह और चमत्कार को देख सकते हैं। हालेलुया। सो हम आगे के बातों में जाएंगे, और जहां हम अग्रिप्पा राजा के विषय में सीख रहे थे, मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर आपने प्रेरितों का के काम उसका 12वां अध्याय 1 से 7 वचन अगर पढ़े हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इस समय यहाँ पर क्या हो रहा है कि अग्रिप्पा राजा जो है, हेरोदेस राजा जो है, वो यहूदियों पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। और उस समय का जो बादशाह था, आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो, उसका नाम था सीजर, है ना। सीजर राजा था, राजा नहीं था, वो बादशाह था, है ना। बादशाह, शहनशाह, राजा, ऐसा कैटेगरीज होती है ना। हम लोग देखेंगे आगे उसको आने वाले समय में। सो जो उस सारे पूरे जगह को कंट्रोल करता था, वो रोमी सरकार का सबसे बड़ा पद किसका था? सीजर राजा का। और उसी सीजर राजा ने अग्रिप्पा को यहूदियों के ऊपर नियुक्त किया था। हालेलुया। सो उस समय क्या होता था प्रियो, उस समय के जमाने में जो राजा लोग होते थे, वो क्या करते थे? बादशाह को खुश करने का प्रयत्न करते थे कि कैसा भी करके हम बादशाह के गुड बुक्स में आ जाए। कई बार हम जब स्कूल में टीचर्स होते हैं तो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, कि हम प्रिंसिपल के गुड बुक्स में आ जाए। जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो क्या करता है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के गुड बुक्स में आने के लिए अच्छी सर्विस देने का प्रयत्न करता है, कि हम उनके स्मरण में रहने पाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने अच्छा कार्य किया। हालेलुया। सो ये आज जो हो रहा है प्रियो, ये उस समय भी होता था। आमीन। उस समय भी बादशाह को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश राजा लोग करते थे। तो अग्रिप्पा ने क्या किया था, और उस समय क्या होता था प्रियो, राजा बादशाह को दो ही तरीके से आप खुश कर सकते थे। पहला तरीका लिख लीजिए, नंबर 1, या तो आप बादशाह को बहुत बड़ा कोई तो भी महंगा गिफ्ट दो जो उसे पसंद हो, आपकी पसंद से नहीं, उसकी पसंद से बहुत महंगा कुछ तो भी उसे बख्शीश दो, जिससे वो आपसे प्रसन्न होगा। नंबर 1। एंड नंबर 2 वॉज, आप उस कार्य को उसके लिए सफल करो जिससे वो खुश होगा। हालेलुया। अगर किसी देश को वो जीत नहीं पा रहा है, तो आप वो राजा क्या करता था, उस देश के ऊपर राज्य करना शुरू करता था, या उस देश के ऊपर कब्जा कर लेता था, ताकि बादशाह को वो खुश कर सके। बस ये दो ही चीजें थी उस समय जो सीजर को खुश कर सकती थी। हालेलुया। और उस समय बादशाह के हाथ के नीचे 2 प्रकार के लोग रहते थे, राजा के नहीं, बादशाह, सीजर बादशाह, जो रोमन एम्पायर का मेन अथॉरिटी था, सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, है ना। सो उसके हाथ के नीचे 2 प्रकार के लोग रहते थे। वो क्या करता था, एक ऐसे लोगों को नियुक्ति देता था जो उसके करीब के लोग हैं, रिश्तेदार, मामा, चाचा, भतीजा, भांजा, जीजा, बहन, भाई, जो भी उसके करीब के लोग हैं, जिनसे वो प्रीति रखता है, जिनसे वो प्रेम करता है, तो उनको वो ऐसे राज्यों में नियुक्त करता था जहाँ शांति वार्ता है, जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, या जहाँ पर शत्रु कभी सामना नहीं कर सकता है। उनको आसपास अपने नियुक्त करता था, और उनको हिदायतें दी जाती थी कि कभी भी आपको अगर खतरे की घंटी लगे तो तुरंत मुझे संदेश भेजो, ताकि मैं रोमी सरकार को, या रोमन की जो फौज है, रोमी लोगों की जो फौज है, उसको मैं आपके सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए भेज सकूँ। ये हो गए पहले प्रकार के लोग। और दूसरे प्रकार के, वो ऐसे शूरवीरों को, ऐसे बलशाली लोगों को नियुक्त करता था ऐसे स्थानों में जहाँ पर वो दूसरे राज्यों को हासिल कर सके और अपने एम्पायर को, ये बादशाह सीजर, बढ़ा सके, है ना। सो ये जो दूसरी कैटेगरी थी, उसमें उसने अग्रिप्पा राजा को, हेरोदेस राजा को नियुक्त किया था कि तू जा और उन यहूदियों को बहला फुसला कर मुझ में मिलाना, है ना। इसीलिए अग्रिप्पा को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। कहा? प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से आगे के वचनों में। हालेलुया। इसीलिए अग्रिप्पा को किया गया था कि कैसा भी बहला फुसला कर यहूदियों को तैयार कर कि वो सीजर बादशाह के मूर्तों की या देवताओं की आराधना कर सके। हालेलुया। परंतु क्या होता था, जब सीजर बादशाह सबसे ऊपर, उसने हेरोदेस को जब राजा नियुक्त किया, तो ये अग्रिप्पा जो था ना, ये बहुत शातिर था, ये बहुत चतुर था। इसने क्या किया, एक बहुत मजबूत चाल चली। क्यों? क्योंकि वो यहूदियों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो उसने क्या किया, यहूदियों से कहा कि तुमको जो चाहिए ना वो तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तुमसे मैं लेता हूँ।
आमेन। सो व्हाट थिंग्स एवर यू डिजायर, आपको जो भी एज अ किंग मुझसे जो भी चीज़ें चाहिए, मुझसे जो भी परमिशंस चाहिए, आपको मैं ग्रांट करता हूँ सारी परमिशंस, लेकिन उसके बदले जो मैं आपको मांगूंगा वो आप मुझे देना। क्योंकि वो जानता था कि यहूदी लोग जो है वो परमेश्वर यहोवा की उपासना करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर यहोवा के अलावा वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। ये बात उसे बहुत बहुत अच्छे से मालूम थी। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने यहूदियों को इस बात के लिए उभारा कि व्हाट आपको क्या चाहिए, ये पद चाहिए, ठीक है मैं तुझे इस बात के लिए नियुक्त करता हूँ, मैं तुझे ये देता हूँ, मैं तुझे ज़मीन देता हूँ, मैं तुझे वो दाग की बारी देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तू भी मुझे दे, है ना, क्या दे। तो इस परमेश्वर की सेवकाई न करते हुए राजा सीजर के आगे तू अगरबत्ती को घुमाना या तू मोमबत्ती को घुमाना, उसकी आराधना करना, या तो सीजर राजा जिन देवताओं की आराधना करता है उनके सामने तुम दंडवत करना। हालेलुया। परंतु यहूदी लोग बड़े कट्टर थे। पर उन दिनों क्या हो गया, परमेश्वर ने यहूदियों के मन को हठीला कर दिया, और अग्रिप्पा को मैं आगे बताऊंगा कि अग्रिप्पा को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। सो उस समय यहूदियों ने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने कल वचन पढ़ा था रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 17 और 18 वचन, जहाँ पतरस ने ये कहा था कि परमेश्वर ने मुझे केवल तुम्हें ही नहीं परंतु अन्य जातियों को भी सुसमाचार के लिए बताने के लिए तैयार किया है। और उस समय क्या हो गया था, अंताकिया की कलीसिया स्थापित हो गई थी, पहली कलीसिया जिसको मसीही कलीसिया कहा गया। आप नोट्स में लिख सकते हैं, अंताकिया की कलीसिया पहली कलीसिया थी पृथ्वी पर जिसको मसीही कहलाया गया। ये मसीहा के लोग हैं, ऐसा अंताकिया की कलीसिया को कहा गया, जो अन्य जातियों से चुने गए थे। हालेलुया। सो क्या हुआ, उस समय क्या होता था, भले ही परमेश्वर के भय में यहूदियों ने उनको स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमने वचन पढ़ा था, मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन हूं जो परमेश्वर को रोक सकता हूं। ऐसा पतरस ने किससे कहा, यहूदियों से कहा। तो यहूदियों के विषय में क्या लिखा, 18 वचन, जिनके कान हो वो सुने, यह सुनकर वे चुप रहे। हालेलुया। परमेश्वर के भय से यहूदी लोग चुप रह गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। एक्चुअल मैं जब इसका मनन कर रहा था, तो मैं जब सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने ये कह तो दिया 18वें वचन में, क्योंकि वो चुप रह गए। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के आशीषों को और यहोवा के क्रोध को देख चुके थे, तो वो शायद डर कर यहोवा से चुप रह गए। परंतु जो आगे उन्होंने कहा है ना, परमेश्वर की बड़ाई की, और उन्होंने कहा कि तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मुझे ऐसा लगता है जब ये एक दूसरे से बात करते होंगे तो ये खिल्ली उड़ाते होंगे, है ना। जो जैसे मैं प्रभु में जब चुना गया, तो जो मसीह लोग थे, जो जनरेशन टू जनरेशन मसीह लोग जो है, जो जिनके डैडी भी मसीह, उनके डैडी के डैडी दादा भी मसीह, दादा के दादा भी मसीह, तो ये लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे, है ना। सो जब मैं ये वचन पर मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, यहाँ पर इस वचन में तू अंताकिया में खड़ा है और जो तेरी खिल्ली उड़ाते थे वो यहूदी लोग हैं। हालेलुया। मैं अक्सर प्रियो जब भी आपको वचन का प्रचार करता हूँ, उस स्थान पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर रहता तो क्या होता। सो जैसा मेरे विषय में कहते थे, अरे ये बम्मन ये आज आराधना कर रहा है, ये हमको गीत गाना सिखाएगा, ये हमको वचन की सेवकाई बताएगा, ये हमें वर्ड ऑफ एग्जॉल्टेशन देगा। ऐसा पास्टर के सामने तो अच्छे से बोलते थे, पर खिल्ली उड़ाए जैसी बात करते थे। आमीन। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर अंताकिया की कलीसिया के साथ भी यही हुआ होगा। हालेलुया। कि यहाँ पर वचन कहता है कि वो परमेश्वर के डर से चुप रहे, लेकिन उसी समय क्या हुआ, यहूदियों के मन में इस अंताकिया के कलीसिया के प्रति बैर उत्पन्न हो गया। क्यों बैर उत्पन्न हुआ? क्योंकि मेरा परमेश्वर इसका परमेश्वर कैसा हो सकता है। वो यीशु मसीह को या परमेश्वर यहोवा को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गए थे। आमीन। आज भी ऐसे बहुत सारे मसीह है जिनको ऐसा लगता है, ये क्या हमको हमारे कान के पीछे से आए हुए लोग सेवकाई बताएंगे, ये हमको क्या वचन का ज्ञान बांटेंगे, इनको क्या मालूम, ये अब भी आए हैं, अभी 2 बार बाइबल पढ़ा इन्होंने, इनको क्या पता परमेश्वर कौन है, मैं तो कितने सालों से प्रभु की सेवा में हूँ, है ना। ऐसे लोग आज भी है प्रियो। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, स्वाभाविक जीवन से ऊपर अलौकिक जीवन में हमको जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। यहाँ पर ही यीशु मसीह मिलता है। आमीन। यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ दया रहेगी, कृपा रहेगी, अनुग्रह रहेगा, पर यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ यीशु मसीह स्वयं रहेगा। हालेलुया। सो हमको कोशिश करना है कि हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें और प्रभु हमारा प्रमोशन करके हमें यहाँ पर लेकर आए। हालेलुया।
सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, यहाँ पर इसने जो चाल चली हेरोदेस राजा ने, इसने यहूदियों को बोलना ये शुरू कर दिया कि तुझे जो चाहिए भाई तू मुझसे ले ले और मुझे जो चाहिए तू मुझे दे दे। तो इन्होंने क्या किया, यहूदियों ने एक प्लान तैयार किया, एक योजना तैयार की। और वचन कहता है कि ये यहूदी लोग जो है ये कहाँ गए, ये सीजर राजा के पास गए और सीजर राजा के सामने इन्होंने एक बहुत ही भयानक बात को सीजर के राजा से मांगा। और वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया, जब सीजर बादशाह ने अग्रिप्पा को राजा बनाया तो उसने लोगों के मध्य में फूट डालना शुरू किया। और जब इस नीति के अनुसार हेरोदेस अग्रिप्पा राजा का कार्य करने लगा, अपने कार्य को अग्रिप्पा करने लगा या हेरोदेस करने लगा, तब यहूदियों ने सीजर बादशाह के सामने एक बात रखी और वो बात ये थी कि तू अंताकिया के कलीसिया को नष्ट कर दे। अन्य जातियों में ये जो लोग यीशु में बढ़ रहे हैं ना, तो इनको ख़त्म कर दे, है ना। बड़ी भयानक डिमांड है ये कि एक मसीह भाई दूसरे मसीह भाई की जान को लेने पर तुला हुआ है। हालेलुया। परिस्थिति तब भी वैसी ही थी, परिस्थिति आज भी वैसे ही है। अगर किसी की सेवकाई बढ़ रही है तो आप में से ही कोई एक को शैतान उभारेगा, जो आपका अपना भाई, आपकी अपनी बहन ही आपके विरुद्ध खड़े होंगे। हालेलुया। प्रिय, परिस्थिति नहीं बदली है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे विकेड वर्ल्ड में, ऐसे इविल डेज में परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। सो ये बड़ी भयानक बात थी कि यहूदी लोगों ने सीजर राजा के आगे इस बात का प्रस्ताव रखा कि तू जो कहेगा हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी डिमांड को पूरा कर कि तू अंताकिया की कलीसिया को नष्ट कर दे। अंताकिया की कलीसिया अन्य जातियों से परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा चुनी हुई कलीसिया थी। हालेलुया। ये वही कलीसिया है जो आप और मैं हैं। आमीन। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, हमने परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा को देखा नहीं है, परंतु वचन कहता है धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जैसे भी थे वैसे ही परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों से उठाया और चुन लिया है। आमीन। सो यहाँ पर यहूदियों के मन को शैतान ने उभारा कि वो अपने ही भाइयों को नष्ट करने की योजना का प्रस्ताव सीजर राजा के सामने लेकर जाए। इस समय यहूदी हम भूल गए थे कि उनको परमेश्वर ने चुना है और वे इनके ही भाई बहन हैं। अंताकिया के लोग इनके ही अपने लोग थे, सिर्फ परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों से चुना था। हालेलुया। आज भी संसार में वही हो रहा है प्रियो, इसलिए आपको जागते रहना है और सचेत रहना है। हालेलुया। परंतु पतरस के भाषण के बावजूद यहूदियों ने यह विश्वास नहीं किया था, जो मैंने आपको 11वें अध्याय में वचन पढ़कर सुना है कि भाई जब प्रभु ने मुझे बोला है कि इन लोगों को भी तू सुसमाचार का प्रचार कर, ये भी लोग मेरे लोग कहलाएंगे जो विश्वास के द्वारा चुने जाएंगे और विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाएंगे, इन्हें भी मैं अपने लोग कहकर ही पुकारूंगा। हालेलुया। परंतु इतना भाषण देने के बाद भी यहूदी कट्टरपंथियों ने पतरस की बात पर विश्वास नहीं किया। इसमें मैं यहूदियों की गलती नहीं मानता, क्योंकि उस समय मूसा का नियम कार्य कर रहा था। हालेलुया। और मूसा के नियम के अनुसार ये जो यहूदी परंपरा मूसा से लेकर तो पतरस तक आई थी, उनके अनुसार मूसा ने यह लिखा था, तलमुद की किताब में भी यह लिखा हुआ है, और मूसा के नियम के अनुसार जो खतना रहित लोग हैं उनको अपनी रोटी से टुकड़ा भी नहीं बांटना, ऐसा मूसा का नियम उस समय कहता था। हालेलुया। सो प्रियो, उस नियम को फॉलो करते हुए ही यहूदी इस कार्य को कह रहे थे कि तुम अंताकिया की कलीसिया को क्या कर दो, नष्ट कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से यहूदियों को और अन्य जाति विश्वासियों को एकत्रित करने के लिए अग्रिप्पा का इस्तेमाल किया। राजा हेरोदेस अग्रिप्पा ये सोच रहा था कि मैं इनमें फूट डाल दूंगा, लेकिन मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि उसी के द्वारा परमेश्वर ने दोनों कलीसिया को इकट्ठा कर दिया। हालेलुया। आज कोई भी यहूदियों की कलीसिया, इसकी कलीसिया, उसकी कलीसिया नहीं कहता। आज के ज़माने में हर व्यक्ति मसीह की कलीसिया का शब्द इस्तेमाल करता है। हालेलुया। भले ही हमारे डॉक्ट्राइन्स अलग हो, हमारे विचार अलग हो, हमारी पढ़ाने के तरीके अलग हो, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि आपका और मेरा परमेश्वर एक है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद दे। और हम सब जानते हैं कि राजा अग्रिप्पा ने यह फरमान जारी किया उस समय कि सब मसीहों को मार डाला जाए। क्यों? क्योंकि ये यहूदी लोग ही
सीजर बादशाह के पास गए कि तू अंताकिया की कलीसिया को ख़त्म कर दे। तो सीजर राजा ने अग्रिप्पा को अपना संदेश भेजा और अग्रिप्पा राजा ने उस समय अनाउंस कर दिया कि जितने मसीह विश्वासी है सबको ख़त्म कर दिया जाए। और उसका ही एक बलि का बकरा बना मेरा और आपका भाई स्तिफनुस, है ना। वो जो संदेश जो जारी किया गया था, वो जो फरमान जारी किया गया था मसीहों का वध करने का, उसमें ही स्तिफनुस भी मारा गया था। हालेलुया। और स्तिफनुस के मारे जाने की वजह से पतरस थोड़ा सा हिल गया था, है ना, थोड़ा सा थरथरा गया था। और वचन आगे कहता है कि इस फरमान के द्वारा सिर्फ स्तिफनुस ही नहीं परंतु ऐसे कई हजारों लोगों को अग्रिप्पा राजा ने मरवा दिया था, जो उन दिनों यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के एक बहुत महान सेवक है नासिर सिद्दीकी, है ना। उनकी कुछ किताबों को मैंने पिछले दिनों में पढ़ा, फिर कुछ पासबानों के द्वारा भी मैंने उनसे उनकी बातों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है उनका। वो एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, नासिर सिद्दीकी, पास्टर नासिर से रेवरेंड नासिर सिद्दीकी। और उन्होंने अपने किताब के एक शीर्षक में एक बहुत अच्छा इंग्लिश में एक नोट लिखा हुआ है जो मुझे बड़ा पसंद है। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिख लीजिए। इफ़ यू डू समथिंग दैट यू नेवर डिड बिफोर देन यू विल गेट समथिंग दैट यू नेवर गॉट बिफोर। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में किसी ऐसी बात की शुरुआत करते हो जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं की, तो आप आपके जीवन में ऐसे बातों को प्राप्त करना आरंभ करते हो जो आपने आपके जीवन में इससे पहले कभी भी प्राप्त नहीं की है। हालेलुया। और इसी ये जो टैगलाइन है इसके ऊपर ही पासबान की बुक है। और मेरा विश्वास है कि अगर कभी प्रभु ने मौका दिया तो हम पास्टर के उस बुक का भी हम अध्ययन करेंगे। और बहुत सारी अद्भुत बातें परमेश्वर ने उन्हें बताई है और उन्होंने अपने किताब में लिखी है। तो ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है, इसलिए बोलते हैं ना किसी बात को कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ेगा, है ना। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे। जब तक हमने वचन पढ़ना, जब तक हमने लोगों के जीवन में कलीसिया में जाना आरंभ नहीं किया, तब तक हमने वचन पढ़ना शुरू नहीं किया। जब तक हमने वचन पढ़ना नहीं शुरू किया तब तक हमने आशीषों के बारे में सीखना आरंभ नहीं किया। हालेलुया। सो जब हम किसी बात को पहली बार शुरू करते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, परंतु बाद में उसके द्वारा हमें बहुतायत की प्राप्ति भी होती है। आमीन। और इस समय परमेश्वर ने हेरोदेस राजा के मन में मसीहों के विरोध को क्या कर दिया और उसके मन को हठीला करके विरोध को बढ़ा दिया। ये हेरोदेस राजा ये क्यों कर रहा था, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो यीशु मसीह को सीजर राजा को क्या करना चाहता था, प्रसन्न करना चाहता था। मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक, या तो राजा को बहुत महंगा गिफ्ट दो जो उसको पसंद हो, चाहे तब आपकी हैसियत हो या नहीं हो। अगर आप उस गिफ्ट को उसे देते हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा, या तो आप उसको जो चाहिए वो उसको ला कर दो, तब वो प्रसन्न होगा। और सीजर की इच्छा थी, उस बादशाह की इच्छा थी कि यहूदी कैसे भी करके मेरे परमेश्वर की आराधना करे और यहोवा के पीछे जाना छोड़ दे। और उसी के लिए अग्रिप्पा हेरोदेस राजा को नियुक्त किया गया था। आमीन। और परमेश्वर ने उसके मन को और हठीला कर दिया था कि वो मसीहों का सताव कर सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आने वाले समय में यहूदी और अन्य जाति सिर्फ एक ही नाम से जाने जाए और वो था मसीह का नाम। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर है जो वो किसी का कर्जदार नहीं है। आमीन। वो जानता है कि उसको किस समय, किस स्थान पर, किस पल कौन सी बात को करना है। आमीन। इसीलिए कई बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो उससे डगमगाइए मत, उससे डरिए मत, है ना। शैतान आपको डराने के लिए आता है, परंतु यीशु आता है कि वो आपको बहुतायत का जीवन दे सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज भी हमने सिर्फ बेसिक्स को ही देखा है। आने वाले समय में मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था कि हम पहले बेसिक्स को अपने क्लियर करेंगे। जब आप इस कहानी को समझ जाएंगे तो इसके मर्म को समझने के लिए आपको बहुत सरल हो जाएगा। आमीन। इसके कंक्लूजन पे जाने के लिए आपको बहुत सरल रास्ता यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए तैयार करेगा। आमीन। पर आपको पहले बेसिक्स जानना पड़ेगा। ये इतिहास में है, आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, है ना। ये बाइबल में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आर्कियोलॉजिकल लोगों ने खोद के निकाली हुई बातों को आपको नहीं बता रहा है, हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर का वचन ही बता रहा हूँ। क्योंकि हेरोदेस अग्रिप्पा भी प्रभु के वचन का कैरेक्टर है, पतरस भी वहीं का है, यहूदी भी वहीं के हैं, और अन्य जाति अंताकिया की कलीसिया भी पवित्र के शास्त्र में ही पाई जाती है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मेरा विश्वास है
जब हम कल या परसों से इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको बड़ा अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर देगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं आपको सुना रहा हूँ इससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको इसमें गहराई में लेकर जाए, और जब आप उस गहराई में से निकाले हुए उस धन को लोगों के सामने दे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, लोग बाहर क्या कर रहे हैं वो देखने आप मत निकलिए। हालेलुया। अगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हो तो ही अपने घरों के बाहर निकलिए, अन्यथा मसीह के अच्छे गवाह बनिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल द बेस्ट।